दोस्तों विलोपन विधि के लिए हमें सबसे पहले जो हमें ये दिख रहा है ये वाला, इसको समीकरण 1 मान देना पड़ेगा, इसको समीकरण 2। तो समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब विलोपन विधि में हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण 2 के गुणा x के गुणांक का गुणा समीकरण 1 में करेंगे और समीकरण 1 में x के गुणांक का गुणा समीकरण 2 में करेंगे। तो आइए देखते हैं। 3x प्लस 4y इजिकल टू 10, ये हम यहाँ पर ऐसा कर लेंगे। और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 2। तो हमने पहले देखा था यहाँ पर, यहाँ समीकरण 2 में x का गुणांक क्या है 2, तो हम यहाँ ऊपर समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे और यहाँ x का गुणांक 3 है तो समीकरण 2 में करेंगे गुणा 3। देखते हैं आगे करने पर। आगे अब हम गुणा करेंगे 3 दूना 6x, 4 दूना 8 प्लस यहाँ y भी साथ रहेगा अचर पद बराबर 2 धाम 20 यहाँ साथ में रहेगा। और फिर बाद में 3 दूना 6x रहेगा प्लस 3 दूना 6y हो जाएगा, 6y बराबर 3 दूना 6 हो जाएगा। तो अब विलोपन विधि में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें x का गुणांक करने के बाद में अब हमें इसमें चिन्ह बदलना पड़ेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे चिन्ह बदलने पर हम यहाँ पर चिन्ह बदलेंगे तो यहाँ ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। आइए अब आगे देखते हैं। तो 6 में से 6 गए 6, यहाँ 8y में से 6y गए तो 2y बराबर 20 में से 6 गए तो 14 बचेंगे। तो y बराबर 14/2, तो 2 एकम 2, 2 साते 14। तो y बराबर हमारा यहाँ मान क्या आ जाएगा 7। विलोपन विधि में यही तो करना पड़ता है, x और y के मान ज्ञात करने पड़ते हैं। y बराबर 7 आ जाएगा। अब आइए हम x का मान ज्ञात करने के लिए, अब x का मान ज्ञात करने के लिए अब हमें जो हमने समीकरण से मान निकाला था, मान ज्ञात करने के लिए अब हमें y का मान कोई भी समीकरण में रख सकते हैं। अब हम y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या था, अब हम यहाँ y का मान रखेंगे तो x का मान निकल आएगा। तो रखते हैं। फोर गुणा 7 इक्वल टू 10। अब यहाँ x का मान निकालने के लिए 3x वैसे ही रहने देंगे प्लस 4 साते 28 बराबर 10। तो 3x बराबर 10 माइनस 28, तो यहाँ 3x बराबर 10 में से 28 तो जाएगा नहीं, 28 में से 10 गया तो कितना बचा 18। यहाँ ये बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है तो यहाँ माइनस लगेगा। तो x बराबर -18/3। तो x बराबर क्या होगा 18 तो x बराबर -6 हमारा जो आंसर है वो आ चुका है। तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए अगर अच्छा लगा हो तो।